नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कल ही के टॉपिक का आगे का भाग। अपना टॉपिक चल रहा है बीए पार्ट सेकंड ईयर का सेकंड पेपर। टॉपिक है हस्तिनापुर नाटक। हस्तिनापुर नाटक नंदकिशोर आचार्य द्वारा रचित उनका एक प्रसिद्ध नाटक है। हस्तिनापुर नाटक के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि यह महाभारत के शुरुआती दौर की कहानी है जो पूरी तरह स्त्री विमर्श पर केंद्रित है। महाभारत के अहम खंड पर केंद्रित कहानी में महिलाओं की व्यवस्था को सशक्त रूप से इस नाटक में पेश किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में महाभारत के अहम पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, ये सब इस नाटक में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का भाग। मुनिवर इतने विरूप थे कि कोई स्त्री और वह भी राजकुमारी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाती। उनका ज्ञान और तप, भय और श्रद्धा उपजाता था, प्रेम नहीं। अंबिका के मनोवांछित फल न देने से माता सत्यवती बहुत दुखी थी, इसलिए उन्होंने अंबालिका में नियोग का प्रस्ताव रखा। मुनि व्यास ने तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अंबालिका बहुत घबरा गई थी, थर थर काँप रही थी। जब व्यास उसके पास गए, पीली पड़ गई भय से। इसी कारण महाराज पांडु जन्म से रोगी थी। कुंती अनचाहा नियोग हुआ, यह तो एक प्रकार से बलात्कार, इसे स्वीकार ही क्यों किया देवी अंबालिका ने। तो फिर सुबह कहती है लोकनिंदा के भय से। सत्यवती और भीष्म का दबाव भी था, मुनिवर के शाप का भय भी। स्त्री चारों ओर से कितनी त्रस्त रहती है, यह केवल हम जान सकती हैं। पुरुष इस भय को नहीं समझ पाते। कुरु वंश के पुरुष तो बिल्कुल नहीं, जो स्त्री को उपभोग की वस्तु मानते रहे, अधिक से अधिक अपना क्षेत्र। कुंती माता सत्यवती भी नहीं समझ पाई। शुभा, उन्होंने तो खुद भोगी थी यह पीड़ा। कुंती क्या कहती है? शुभा, महाराज शांतनु को समर्पण क्या उन्हें काम में हो सकता था? यह तो राज्य का लोभ ही था जिसने उनके पिता और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अपने दोनों पुत्रों के निसंतान मर जाने पर राज्य में ही उन्हें सुरक्षा अनुभव होती थी। इस राज्य के लिए उत्तराधिकारी हो, यह उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा हो गई। इस आकांक्षा ने उन्हें अंबालिका की पीड़ा से निरपेक्ष बना दिया, अन्यथा वे दोबारा अंबिका के पास नहीं भेजती व्यास मुनि को। मंच पर अंधेरा हो जाता है, फिर प्रकाश। अंबिका का कक्ष। अंबिका नहाकर आई लगती है, केश खुले हैं, वह उन्हें बांधने का उपक्रम करती है। अचानक शुभा का प्रवेश होता है। शुभा, महाराज भीष्म आए हैं देवी। अंबिका, भीष्म मेरे यहाँ इस समय? शुभा, उन्हें अंदर लिवा लाऊं देवी। अंबिका, हाँ। सुबह जाती है। भीष्म तो कभी नहीं आते मेरे यहाँ, वह भी इस समय नहीं, अब भी सपने देख लेती हूँ मैं। पत्थर है भीष्म तो। भीष्म का प्रवेश। अंबिका उन्हें देखती रहती है। भीष्म, कैसी हो अंबिका? अंबिका, हाँ प्रणाम करती हूँ, आए विराजें। भीष्म, धृतराष्ट्र कहाँ हैं? अंबिका, सुबह के साथ ही होगा शायद। बुलवाओं से सवेरे आशीर्वाद लेने आया नहीं था आपके पास? भीष्म, आया था, उसे देखता हूँ तो छाती फटने लगती है, कैसे बिताएगा यह जीवन? अंबिका, अभी अकस्मात कैसे आना हुआ देव? क्या करूँ, एक पल भी शांति नहीं मिलती मन को। कुरुवंश का अंधकार में भविष्य मेरा वर्तमान हो गया है जैसे।
धृतराष्ट्र अंधा, पांडु रोगी, कौन संभालेगा हस्तिनापुर का साम्राज्य? देव सब शुभ करेगा महाराज, रोगी हो पर गुणवान है पांडु, सभी प्रकार से कुरु राज्य के योग्य उत्तराधिकारी है वह। भीष्म, सो तो है किंतु रोगी है, इसलिए विश्वास नहीं होता। किन कर्मों का फल है यह? अंबिका, सच पूछे तो महाराज, भीष्म के पश्चात कोई निर्दोष राजकुमार नहीं हुआ कुरु वंश में। स्वर्गवासी महाराज भी तो रोगी ही थे और उनके बड़े भाई भी। भीष्म, हाँ, एक तन से तो दूसरा मन से। अंबिका, तब फिर अभी ही इतनी चिंता क्यों? भीष्म, तब मैं था उन्हें संभालने के लिए, मेरे रहते निश्चिंत था हस्तिनापुर, अब भी है, किंतु भविष्य एक निर्दोष राजकुमार के बिना निश्चिंत नहीं होगी माता सत्यवती। तुम दोनों बहनों से मानी होगी उनकी बात। अंबिका, और क्या करती हम, अनिच्छा होते हुए भी अपने को सौंप तो दिया एक पर पुरुष को। भीष्म, किंतु यह अनिच्छा क्यों? अंबिका, मन पर किसका वश है? भीष्म, क्या नहीं है महामुनि में, त्रिभुवन में प्रतिष्ठित हैं वे, इतना ज्ञान, इतना तप। अंबिका, उस सब के लिए अगाध श्रद्धा है मन में, पर श्रद्धा न प्रेम हो सकती है न ही कामना हो सकती है। भीष्म कहते हैं, यह कामना और प्रेम का प्रश्न नहीं था अंबिका, यह धर्म पालन की बात थी। अंबिका, यही है क्या धर्म? बिना इच्छा के अपने को सौंप देना बलात्कार क्या है फिर? भीष्म, अंबिका, अन्यथा न ले आप, कामना धर्म विरुद्ध हो तो अनुचित है, पर धर्म अनिवार्यतः कामना के विरुद्ध ही तो नहीं होता, इसका भी विचार क्या नहीं होना चाहिए? भीष्म कहते हैं, समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन वंश और राज्य की रक्षा भी तो धर्म है। अंबिका, तभी तो मान लिया था सब कुछ इच्छा के विरुद्ध भी। भीष्म, अभी भी इसी विश्वास के साथ भेजा है माता सत्यवती ने मुझे तुम्हारे पास। अंबिका, भ्रांत सी देखती रहती है, उन्हें विश्वास है तुम मेरा अनुरोध अस्वीकार नहीं करोगी। अंबिका, मुझे कब अस्वीकार था, लेकिन हाँ, एक और अवसर देंगे महामुनि हमें। माता सत्यवती ने स्वीकृति ले ली है उनसे, किंतु अंतिम अवसर होगा यह। अंबिका, क्या? ओ है, मैंने समझा, नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता, मुझे महामुनि स्वीकार नहीं है, और महामुनि ही क्यों, तब कोई भी नहीं, आप भी नहीं अब तो। भीष्म, विवेक से काम लो अंबिका। अंबिका, विवेक की ही तो बात है, 2 पुत्र हैं आपके, अब यह धर्म सम्मत नहीं होगा। भीष्म, इस विषय में शास्त्रों का मंतव्य जान लिया गया है, मैंने स्वयं मंत्रणा की है महामुनि से। अंबिका कहती है, अनचाहे समर्पण की यातना न महामुनि जान सकते हैं न आप लोगों के लिए स्त्री वंशवृद्धि का साधन है, बस उसका अपना भी मन है, कामना है, कौन जानता है यहाँ। इस प्रकार यहाँ पे स्त्री की व्यवस्था साफ नज़र आती है। भीष्म, धैर्य से काम लो अंबिके, ठीक वेला में मुनिवर आएंगे, हमने आमंत्रित किया है उन्हें, उनका अपमान न हो यह ध्यान रहे, मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं तुम्हारे लिए। अंबिका, आपकी इच्छा, क्या अर्थ है उसका मेरे लिए, जब मेरी इच्छा का आपके लिए कोई अर्थ नहीं। भीष्म, तुम्हारी इच्छा व्यक्ति केंद्रित है अंबिका, मैं कुरुवंश के लिए चिंतित हूँ। अंबिका जवाब देती है, कुरुवंश उसकी चिंता मैं क्यों करूँ, क्या दिया है उसने मुझे, एक अशक्त पति के साथ 7 वर्ष और लंबा वैधव्य, यही तो है, इतनी ही चिंता है कुरुवंश की तो विवाह कर लें। भीष्मदेव, अकस्मात सत्यवती का प्रवेश होता है।
सत्यवती कहती है अंबिका, उचित अनुचित का विवेक भी नहीं रहा तुम्हें। अंबिका कहती है क्षमा करें माँ, विवाह कोई अनुचित बात नहीं है। सत्यवती, तुम जानती हो वह प्रतिज्ञा से बंधा है। अंबिका कहती है प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा ही कुरुवंश का पर श्राप है माँ, यह प्रतिज्ञा नहीं अमर्यादा है। सत्यवती, अमर्यादा, इस कठोर तप को तुम अमर्यादा कहती हो। अंबिका, हाँ, क्योंकि यह अनीति को प्रश्रय देने वाली है, इसलिए मैं इसे अमर्यादा कहती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।